प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि जी कुछ बताएंगे, ये मतलब ऑडियंस जानना चाहती है कि मतलब ये कैसे, मतलब इतना गैप कैसे। मैं बद्री भाई, आपको इनका नाम बद्री झा जी है, लेकिन प्यार से हम इनको बादल बोलते हैं। बादल भाई, थैंक यू आपको, जो बहुत दिनों बाद आपने इस मूड का मुझसे गाना कराया। और शूटिंग शुरू होने से पहले आप हमेशा बोलते रहे, भैया 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 आपको नाचना है, इस बार नाचना है। मैंने बोला भाई जितना नचाना है उतना नचाओ। इसके लिए आपको थैंक यू। जो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद इस मूड का मेरा गाना मार्केट में आया है। आपको थैंक यू। हाँ। और जो बेस्ट चीज़ था ये कि पूरी यूनिट 24 आवर्स का शिफ्ट था और सुबह 7:30-8 बजे भी पूरी यूनिट उसी खुशी के साथ, मतलब लग ही नहीं रहा था कि पवन जी के साथ हम लोगों ने रात भर शूट किया। पूरी एनर्जी के साथ हम लोगों ने काम किया। अब हमारे जो लिरिक राइटर हैं विजय चौहान, ही हैज़ डन अ फैंटाबुलस जॉब। शिल्पी आई थिंक थोड़ी लेट हो गई है, आई जनता तो कह रही है और चाहिए इस नोट पे गाने, तो क्या क्या बोलूँ मैं अपने ऑडियंस को। हम लोगों का मेहनत जब सफल होता है, भगवान रूपी ऑडियंस द्वारा जब भर के प्यार मिलता है, तो हिम्मत और बढ़ जाता है भाई। और जो आपने इस रेंज का बात किया, जो हमारे ऑडियंस का और भाइयों का प्यार जब मिलेगा तो रेंज और बढ़ेगा। ओके, सो ऑडियंस अब आप खुश हो जाए कि पवन जी और इस रेंज में आ रहे हैं और भी मज़ेदार प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं। और जिस तरीका का इनका जो लुक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो फीमेल फैन बेस है उन्होंने आपके लुक को तारीफ किया है कि ये जो वाइट बियर्ड वाला जो आपने दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरा रियल लुक है, भाई 20 दिन पहले हमसे मिले मुंबई में, तो बोले भाई जी प्लीज जैसे आप हैं ना, बस मुझे यही लुक चाहिए, कुछ कट पिट मत करवाइएगा और ना ही कोई कलर करवाइएगा। तो पहली बार आपने सारे गामा हम भोजपुरी से ना पवन सिंह का नेचुरल लुक दिखाया है। उसके लिए भी आपको थैंक यू। नहीं, मतलब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो जनरली, जैसे अमित सिंह हैं, उन्होंने ज़बरदस्त हेल्प किया है हम लोगों को कि जिस तरीके से ये अमित जी हैं, बैठो बाबू। अमित जी हैं हमारे, तो बहुत ही मदद करते हैं। आप जरा बताइए हमारी ऑडियंस को। नहीं, हम एक जगह म्यूजिक सिटिंग में बैठे थे और मेरा छोटा भाई अमित भी बोल रहा था कि बद्री जी का बार बार फोन आ रहा है कि भैया आप प्लीज गा देते तो शूटिंग में एक अलग सा मजा आता। तो मजाक में ही मैंने बोला कि भैया हम लोग सिटिंग तो अपना कर लिए, जो मेरा 2-3 दिन में शूटिंग होने वाला है, ये भी गाना जरा रफली ही ऐसे गवा दीजिए। तो एक जब काम आदमी करता है दिल को अच्छा लगता है और जोश आता है तो किसी भी रेंज पे आदमी पहुंच जाता है। और मैं उसी टाइम उस गाने को पता नहीं कितने ट्रैक में गाया और आपको भेजा उसी टाइम, और आपने रिप्लाई भी दिया कि भैया मजा आ गया। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। इन्होंने मुझे 4 बजे गाने कम पसंद नहीं है। देखिए, हमेशा से ये सोच रहता है कि कोई भी चाहता है अपने जीवन में आगे बढ़ना, तो हम कलाकार के नाते और हम सभी कलाकार को दिल से मेहनत करना चाहिए। और हम लोग मेहनत करेंगे कि हमारे भोजपुरी का लेवल जहाँ है इससे और ऊपर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में सूरज भैया, मैंने आपके साथ पहली बार काम किया। एक तो लगा ही नहीं कि आपसे पहली बार मिला हूं, हम लोग इतना मिलजुल के हंस खेल के काम किए, उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। आपने ना जितना कंफर्ट लेवल मुझे दिया ना, मेरे को आज तक किसी भी वीडियो में किसी भी सिंगर